हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैंने आपको कल प्रोबेबिलिटी पे 41 क्वेश्चंस दिए थे, बेस लेवल क्वेश्चंस, और उसके बाद आज सुबह जो मैंने अपलोड किए थे आपके टेलीग्राम ग्रुप पे वो 9 क्वेश्चंस किए थे जो हायर स्किल सेट क्वेश्चंस है। तो ये क्लास देखने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 41 क्वेश्चंस जो है पहले वाले उनको अटेम्प्ट कर लीजिए, एटलीस्ट 9 भले ही ना करें, 41 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे सबके सब क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, बट इतनी मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप 41 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके ये वीडियो देखेंगे, बिकॉज तभी उसका आपको बेनिफिट एक्चुअल में मिलेगा। बिकॉज मैं सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा, करूंगा, आप मेरे साथ फॉलो करेंगे, हो सकता है कि आपको सब समझ भी आ जाए, लेकिन आप सिंगल हैंडेडली इंडिविजुअली क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो चीज ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप एक बार अटेम्प्ट करके वीडियो देखेंगे तो आपको जो डबल बेनिफिट इस वीडियो का मिल सकता है, ठीक है। और अगर आपने नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आइए देख लीजिए एक बार, लेकिन फिर भी ये रहेगा मेरा आप लोगों से कि पहले आप एक बार अटेम्प्ट कर लो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। चलिए आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तीसरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो हमने स्टार्ट किया सबसे तीसरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज हमने इससे पहले 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए थे। चलिए फटाफट से, आप सबके पास क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस खोल के रखेंगे अपने सामने, हम फटाफट से सॉल्यूशंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट से गलत नहीं हुआ होगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि सबने ये क्वेश्चन किया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम कंटेन्स 53 संडेज। एक बार देखेंगे, एक जिन्होंने नहीं किया है, लीप ईयर में कितने डेज होते? 366। आपको पता है नॉर्मली हमारे पास 365 डेज होते हैं, एक दिन हम लीप ईयर में ऐड करते हैं फेब का, 366 डेज होते हैं, सब आपको पता है। विच कंसिस्ट ऑफ 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज। इसका मतलब मेरे पास 364 डेज, यानी इसमें वीक्स में लिखता हूं, बस हमें बात करनी है संडेज की। 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज, आपने ऐसे ही किया होगा। अब ये 2 एक्स्ट्रा डेज क्या हो सकते हैं, अपना सैंपल स्पेस बनाते हैं, सैंपल स्पेस या पॉसिबल आउटकम्स बनाते हैं। क्या क्या हो सकते हैं 2 डेज? ये हो सकते हैं हमारे पास संडे मंडे, पहला ऑप्शन है। ये हो सकता है मंडे ट्यूसडे, हो सकती है ट्यूसडे वेडनेसडे, हो सकती है वेडनेसडे थर्सडे। सबने क्वेश्चन किया होगा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम्स में आता है। ये हो सकता है थर्सडे फ्राइडे, ये हो सकता है फ्राइडे सैटरडे, और ये हो सकता है सैटरडे संडे। हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बन गया? 7। हमारे पास वेरिएबल आउटकम क्या है कि हमें चाहिए 53 संडेज, 52 तो है ही, एक यहाँ 53rd सैटरडे संडे और यहाँ 53rd संडे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/7। इनफैक्ट अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, संडे को रिप्लेस मंडे से कर दीजिए, मंडे को ट्यूसडे से कर दीजिए, सपोज क्वेश्चन में, इन एनी केस आपका 2/7 ही आंसर आएगा। सपोज आपको क्वेश्चन आएगा the probability that a leap year selected at random contains 53 Mondays, तब भी आंसर ही होगा। और अगर लीप ईयर नहीं है, अगर लीप ईयर नहीं है तो आंसर 1/7 हो जाएगा। क्वाइट लॉजिकल, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कोई रूल या कोई शॉर्टकट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल है, आपको लॉजिकली अप्रोच करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नंबर इज चोजन फ्रॉम 2 3 4 5 ब्ला 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 50। मेरा सैंपल स्पेस हो गया 49, पता है आपको 49 है ये। इसमें से कह रहे हैं कि E is the set of integers 1 at their unit place। अब 1 किस किस में आएगा? 11 में आएगा, 21 में आएगा, 31 में आएगा, 41 में आएगा, 51 में भी आएगा, लेकिन 51 मेरे पास है नहीं और ये मेरे पास है नहीं, मेरे पास इसमें से इन 4 में ही आएगा। तो सिंपल आंसर इज 4/49। बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये भी आप सब लोगों ने मेरे हिसाब से किसी को डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी। जहां पे डिफिकल्टी आ सकती है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट से मिस्टेक करी होगी या अप्रोच नहीं कर पाए। क्वेश्चन के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ बैग कंटेन्स 63 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 63। पहले इसको क्वेश्चन को विजुअलाइज करना सीखिए कि मेरे पास एक बैग है, इसमें कार्ड्स है, इसमें है कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स है। अब मैं सब नहीं बनाऊंगा, बस मुझे आपको विजुअलाइज करवाना है। इन कार्ड्स पे नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 69 तक, मेरे पास 63 तक, सॉरी, एज पर क्वेश्चन इन कार्ड्स पे नंबरिंग की गई है, ठीक है।
अब क्वेश्चन की जो क्वेश्चन का मेन क्रक्स है, मेन बॉडी, वो इस लाइन में है। 2 cards are picked at random from the bag, one after another and without replacement. 2 कार्ड इससे निकाले गए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, और रिप्लेस नहीं किया गया। मींस पहले एक कार्ड निकाला गया, लेट इट बी एक्स, फिर एक और कार्ड निकाला गया, लेट इट बी वाई। ठीक है, अब अगर 2 कार्ड इकट्ठे निकाले जाए तो मेरा सैंपल स्पेस बनता है 63C2 चूज 2। बट यहाँ पे 63 चूज 2 नहीं बनेगा, बिकॉज कार्ड्स को इकट्ठे नहीं निकाला गया, कार्ड्स को निकाला गया पहले एक फिर एक। तो पहले की जो सैंपल स्पेस बनेगी यानी कि 1/63, सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूँ, 63, और दूसरे की बनेगी 1/62। ऑब्वियसली पहले की बेस 63, दूसरे की बेस 62 है, बिकॉज एक कार्ड निकालने के बाद 62 कार्ड ही बचे होंगे। ठीक है, अभी तक के लिए डिस्कशन के लिए। और मैंने कहां से पता किया? इस लाइन से, वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, 63C2 नहीं हो सकता बिकॉज कार्ड इकट्ठे नहीं निकाले गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज इवन? अच्छा क्वेश्चन है, इन दोनों का सम इवन होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले आप मुझे बताइए इवन नंबर बनता कैसे? इवन नंबर बनता है इवन प्लस इवन से या ऑड प्लस ऑड से। आपको पता है, सपोज देखिए 2 + 2 इवन है, 3 + 5 भी इवन है, लेकिन अगर मैं ऑड और इवन को जोड़ तो कभी इवन नहीं बनेगा, 5 और 4 कभी इवन नहीं बन सकता। ठीक है, पॉइंट टेकन। तो अब क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। ठीक है, फर्स्ट केस में देखिए, लेट इवन प्लस इवन का केस देखते हैं, इवन और इवन का केस देखते हैं। इवन और इवन से इवन बनेगा, तो अगर मुझे इवन और इवन सेलेक्ट करना है, पहले मुझे बताइए मेरे पास सैंपल स्पेस में कितने इवन है और कितने ऑड है? मेरे पास सैंपल स्पेस में कितने इवन और कितने ऑड है? मेरे पास जो नंबरिंग है कार्ड्स की 1 से 63 तक, 1 से 63 तक। तो इसका मतलब मेरे पास 31 जो है इवन है और 32 जो है ऑड है। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? मेरे पास सैंपल स्पेस में 31 इवन और 32 ऑड है। मेरे पास 1 से 63 तक कार्ड्स है। अब जो पहली कंडीशन है वो है इवन प्लस इवन, वो इवन बनाएगा। तो इवन प्लस इवन में कैसे निकालूंगा? फर्स्टली मैं इन 63 में से 31 की प्रोबेबिलिटी है मेरी इवन निकलने की, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अटेम्प्ट 1 और अटेम्प्ट 2। ये बस विजुअलाइजेशन के लिए है, बाकी ऐसे आप एग्जाम में चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इवन प्लस इवन का केस ले रहा हूं तो क्या प्रोबेबिलिटी, आप मुझे बताएंगे क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं पहले अटेम्प्ट पे इवन निकालूंगा? इट इज क्वाइट सिंपल, मेरे पास 31 है निकालने के लिए आउट ऑफ 63। अब दूसरे अटेम्प्ट में भी इवन ही निकालना है। मेरे पास बेस कितनी श्रिंक हो गई? 62। प्रिज्यूमिंगली पहले अटेम्प्ट में इवन निकला है, तो बस इवन नंबर कितने बचे होंगे यहाँ पे? 30। तो मेरे पास बन जाएगा 30 × 62। ठीक है, ये पहला केस हो गया। प्लस इसके बाद अगर मैं ऑड और ऑड की बात करूं, मेरे पास इवन 31 है इनिशियली, ऑड 32 है, 63 टोटल हो गए, 31 32। अगर मैं ऑड और ऑड की बात करूं तो ऑड है 32/63। ठीक है, अगर ऑड निकला 31 बच गए और बेस स्ट्रिंग हो गई 62। ठीक है, तो ये मेरे पास का हो गया आंसर। क्या आंसर होगा? 31/63 × 30/62 प्लस 32/63 × 31/62। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, काफी जगह कैंसिलेशन हो जाएंगी। फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो किसी से मैच नहीं करेगा, तो आपका आंसर आएगा ई। इसलिए से बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन जो था, और अगर आप लोगों ने किया है तो बहुत बढ़िया, आप सही से चीजों को कर रहे हैं, और नहीं भी हुआ है तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसके आगे बहुत इजी क्वेश्चंस है। What is the probability of choosing 3 distinct numbers randomly from 1 to 100 such that all are divisible by 2 or 3? okay, काफी इजी क्वेश्चन है। मेरे पास जो नंबर है वो है 1 से लेकर 100 तक, और इसमें से मैंने क्या किया? इसमें से मैंने 3 नंबर्स को रैंडमली चूज किया। सबसे पहले सैंपल स्पेस कितनी है मेरी? 100C3। क्वाइट इजी, बिकॉज 100 में से कोई भी 3 नंबर चूज करने, 100C3। आगे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर्स आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। तो पहले मैं इवेंट की निकालूंगा, हमारे पास वेरिएबल इवेंट।
कौन से नंबर से जो डिविजिबल है बोथ 2 and 3, यानी 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। आपको पता है वो हो गए मल्टीपल्स ऑफ 6। अगर मेरे पास 2 और 3 दोनों से डिवाइड चाहिए तो वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90 और 96। ये मेरे पास ऐसे नंबर्स है जो डिविजिबल है बोथ 2 and 3। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये ऐसे। इसका एक और तरीका है निकालने का, मैं 100 को सिंपली 6 से डिवाइड बाय करता हूं तो वो मेरे पास निकलेगा, ठीक है, 15 और एक जोड़ दीजिए 6 वाला जो पहला है, तो मेरे पास आ जाएगा ऑलरेडी 16। ठीक है, ये इसका एक और तरीका निकालने का है। खैर अगर आप सिंपली लिस्ट आउट करना चाहते तो आप लिस्ट आउट भी कर सकते हैं, जैसे आप कन्वीनियंट इस चीज में है। कुल मिला के मेरे पास जो है 16 ऐसे नंबर्स है जो मेरे फेवरेबल इवेंट्स है। ठीक है, 16C3। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो सब नंबर बोथ 2 and 3 से डिविजिबल हो, इनमें से कोई नंबर हो, वो तीनों नंबर। क्या प्रोबेबिलिटी है? अब मुझे बताइए। मेरे पास वेरिएबल इवेंट क्या हो जाएगा? 16C3, बिकॉज 3 चूज करने। अगर एक ही नंबर चूज करना होता तो आंसर आ जाता 16/100, काफी इजी था। लेकिन अभी 3 चूज करने हैं, तो सैंपल 100C3 और फेवरेट इवेंट 16 बिकॉज अभी 3 चूज करने हैं, इनमें से या इनमें से। 2 चूज करने होते तो 100 चूज 2 और 16 चूज 2 ऑब्वियसली। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा इस केस में 16 चूज 3 डिवाइड बाय 100 चूज 3। इसको फटाफट से कैलकुलेट कीजिए, बहुत ही आसान है। 16 फैक्टोरियल किया हुआ है हमने, 13 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, 97 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए। बेस्ड अपन हमने किया हुआ है सारा, तो इस पर टाइम नहीं लगाएंगे, हमने सारा किया हुआ है। तो ये हो गया 16 इंटू 15 इंटू 14, नीचे वाला 13 फैक्टोरियल निकल जाएगा, और ये 100 इंटू 99 इंटू 98। क्वाइट इजीली सिंपलीफाई हो जाएगा अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। कैसे हो जाएगा? अगर आप 3 से शुरू करें, 3 5 और ये हो गया 33, ठीक है, 5 1 और ये हो गया 20, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको और करना चाहिए, हो गया 2 और ये हो गया 49, ये हो गया 7 से 2 और ये हो गया 7, तो मेरे पास ऊपर बच गया 4, इसके बाद नहीं होगा, और नीचे बच गया 33 इंटू 35। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। ये हो गए 105 और ये हो गए फिर से 105, मेरे पास बन गया 4 डिवाइडेड बाई 1155, जो कि मेरा एक ऑप्शन भी है। ठीक है, तो आई होप आपने ये क्वेश्चन किया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैग कंटेन्स 20 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20। मेरे पास एक बैग है, उसमें टिकट्स है 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 2 टिकट्स आर ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से हमने 2 टिकट निकाली, तो सैंपल स्पेस 20C2, 2 निकालिए इकट्ठे, वन आफ्टर अनदर, रिप्लेसमेंट कोई ऐसी बात नहीं हुई है। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर्स आर प्राइम, प्रोबेबिलिटी क्या है कि बोथ नंबर्स प्राइम है। पहले मुझे आप बताइए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, पता है आपको? बताइए, शुरू कहां से करेंगे? 1 से। 1 हमारे पास ना प्राइम है ना कंपोजिट है, बचपन से पढ़ा है, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है। और प्राइम वो नंबर है जिनके कंप्लीटली 2 फैक्टर्स है, 1 और अपना आप, जिनके 2 फैक्टर्स है, ठीक है, वो प्राइम हो गए। उसके अलावा जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स है वो कंपोजिट हो गए। ठीक है, तो ऐसे जिसका एक ही फैक्टर है 1, वो कुछ नहीं माना जाता, ना प्राइम ना कंपोजिट। जिसके 2 फैक्टर्स है 1 और इटसेल्फ, वो प्राइम होता है, लाइक 2 3।
और जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर है वो कंपोजिट माना जाता है। ठीक है, मैं आपको टेक्निक दिखा देता हूँ, सिंपल सी टेक्निक है कि प्राइम नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। पहले 40 नंबर को लेके करते हैं। शायद आप लोगों जिनमें से आप लोगों ने देखी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं देखी हो तो एक बार देख लेंगे आज, शायद ये आपके लिए नया तरीका हो कि हम कैसे प्राइम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इस पे प्राइम नंबर से बहुत सारा काम हुआ है मैथमेटिक्स में। तो एक जो सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल, इतना सिंपल कि और तो ये जरूरी नेसेसरी नहीं था, बट मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको इसका आइडिया मिल जाए। क्वेश्चन से फोकस नहीं हटाएंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है 20 नंबर में से 2 हमने लिए, प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों प्राइम हो। तो हमारा सैंपल स्पेस तो आ गया, अब हमें चाहिए हमारा फेवरेबल इवेंट। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कितने प्राइम है पहले 20 नंबर में। पहले 20 में मैं 40 पे आपको दिखा रहा हूँ, पहले 20 पे हमें काम करना है। देखिए कैसे हम प्राइम आइडेंटिफाई करते हैं। 1 मैंने कहा कि ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, बिकॉज इसका एक ही फैक्टर है, छोड़ दीजिए। अब क्या बचा, 2, ये प्राइम है। जब मैंने 2 को प्राइम लिखा तो इसके साथ ही जो जो नंबर 2 से डिवाइड होंगे उनको काट लीजिए, वो प्राइम हो नहीं सकते। 1 आपको पता है ना प्राइम है कंपोजिट है। इसके बाद क्या बचा 2, तो 2 प्राइम हो गया। अब जब 2 प्राइम हो गया तो 2 से जो भी नंबर डिवाइड होते हैं वो सब काट दीजिए, बिकॉज वो प्राइम नहीं हो सकते। इसका मतलब ये ऑलरेडी मेरे पास निकल जाएंगे सारे नंबर, बिकॉज ये जो है 2 से सारे डिविजिबल है। आई होप आपने इस टेक्निक को समझ लिया होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी और बहुत इफेक्टिव मेथड है। बस ये प्राइम हो नहीं सकते। अब क्या बचा नेक्स्ट, जब 2 से काट दिया तो 3 बचा, तो इसका मतलब 3 मेरे पास प्राइम हो गया। जब 3 प्राइम हो गया, 3 से जो भी डिवाइड होंगे उनको काट लीजिए। 6 तो चला गया, 9 कटेगा। 12 चला गया, 15 कटेगा। 18 चला गया, 21 कटेगा। 24 ऑलरेडी गया हुआ है, 27 जाएगा। 33 जाएगा, 36 कटा हुआ है, 39 जाएगा। ठीक है, डन। तो अब क्या बचा, जो भी नेक्स्ट बचा वो प्राइम होगा। क्या बचा 5। अब 5 से जो भी नंबर डिविजिबल है वो काट लीजिए, तो सारे निकल गए। हो गया 5, होगा 5 का काम। अब क्या बचा 7 प्राइम होगा। 7 से डिविजिबल है वो काट लीजिए। 14, 21, 28 तो गया है, वो तो ऑलरेडी गए हुए हैं। अब क्या बचा 11 के नंबर ऑलरेडी गए हुए हैं। अब क्या बचा 13, ये भी ऑलरेडी गया हुआ है। अब क्या बचा 17। अब क्या बचा 19। अब क्या बचा 23, 29 और 31। देखिए तो मेरे पास सारे प्राइम आइडेंटिफाई हो गए, बिकॉज आगे इनके फैक्टर काटने। खैर हमने उतना आगे टेबल एक्सटेंड नहीं किया तो उसको रहने दीजिए। तो अब ये मैंने आपको टेक्निक दिखाई, इसको छोड़ दीजिए। अभी जो हम क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारे पास प्राइम कितने हैं 1 से लेकर 20 के बीच में, जो हमारे इवेंट स्पेस बनेगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारा आंसर क्या होगा 8C2 चूज 2 अपॉन 20C2। कैसे करेंगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल बाय 18 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये चला जाएगा और बचेगा 8 इंटू 7, नीचे बचेगा 20 इंटू 19। ठीक है, तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डिफिकल्टी होगी आपको, कुछ ज्यादा सिंप्लीफाई भी होना नहीं है इसमें। एक कैंसिलेशन होगी, उसको कर लीजिए। सो इट इज 14 अपॉन 95। ये हमारे पास आंसर है, और आई होप कि आप लोगों ने ये कर लिया होगा। इसमें कोई डिफिकल्टी क्वेश्चन में नहीं थी मेरे हिसाब से। तो आपने एडिशन ये भी सीख लिया तो अच्छी बात है। चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन विल बी अलाइव फॉर 10 मोर इयर्स इज 1/4। प्रोबेबिलिटी दैट मैन विल बी अलाइव इज 1/4। प्रोबेबिलिटी दैट वुमेन विल बी अलाइव इज 1/3। अब क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल बी अलाइव, प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल बी अलाइव। ठीक है, दोनों में से, हाँ प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम विल बी अलाइव, दोनों में से कोई भी अलाइव नहीं होगा, इसकी हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। ठीक है,
probability that none of them will be alive. आइए, probability of man alive 1/4, probability of man alive 1/3. probability of man हमें क्या निकालना है कि दोनों में से कोई भी अलाइव नहीं होना चाहिए. probability of man अलाइव नहीं होगा तो हमने पढ़ा है सब नोट करके 3/4. probability of woman अलाइव नहीं होगी, इसकी probability क्या निकलेगी? इसकी probability निकलेगी 2/3. तो जो मेरे पास आंसर होगा फाइनली वो होगा 3/4 इंटू 2/3, बिकॉज ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, दोनों अलाइव नहीं होनी चाहिए. ए की प्रोबेबिलिटी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, दोनों अलाइव नहीं होने चाहिए क्वेश्चन में, तो मैं पहले इसको नहीं में कन्वर्ट किया. ये अलाइव की प्रोबेबिलिटी थी, ये नॉट अलाइव की प्रोबेबिलिटी है. दोनों तो क्वेश्चन है कि नन विल बी अलाइव, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2. ठीक है, मेरे पास आ जाएगा 1/2. अच्छा, अब अगर आपसे क्वेश्चन आ गया प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी अलाइव, कैसे करेंगे? क्वेश्चन है नहीं ये, खैर अगर आपसे क्वेश्चन आया प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी अलाइव, कैसे करेंगे? आप सिंपली करिए 1/4 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/12. ये हो गया प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी अलाइव. ठीक है, आपसे क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी वन अमंग देम विल बी अलाइव, कैसे करेंगे? वन अमंग देम विल बी अलाइव, सपोज क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन अमंग देम विल बी अलाइव? तो ए को आप अलाइव रखेंगे, ये अलाइव रखेंगे और इसको डेड रखेंगे, प्लस या तो इसको डेड रखेंगे और इसको अलाइव रखेंगे. ठीक है, तो क्या निकलेगा? जो भी निकलेगा वो आप, एक क्वेश्चन खैर हमने तो कर लिया, मैं जैसे आपको पॉसिबिलिटीज दिखा रहा हूं, ऐसे करके आप एक और क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी कि दोनों में से एक अलाइव होगा, दोनों अलाइव होंगे तो ये, दोनों डेड होंगे तो ये सारा आपको मैंने बता दिया. ऐसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर लिया होगा. इन अ लॉटरी 1000 टिकट्स आर सोल्ड एंड 10 प्राइजेस आर अवार्डेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज. देखिए, सैंपल स्पेस मेरे पास है 10,000 और प्राइस मेरे पास दिया गया है 10. हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइस. प्राइस नॉट कितना होगा, कितने टिकट्स पे प्राइस नहीं आएगा? 9,990. अब प्रोबेबिलिटी निकाली ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइस, इट विल बी 999 डिवाइडेड बाय 1000. 7 का 999 डिवाइडेड बाय 1000. ये इजी आप लोगों ने कर लिया होगा. क्वेश्चन नंबर 8, question number 8. Two persons appear in an interview for 2 vacancies. Probability of their selection is 1/4, 1/6, but none of them will be selected. ठीक है, probability of selection of A is 1/4. Probability of selection of B is कुछ लिखा था 1/6. Probability that none of them will be selected, दोनों में से कोई select नहीं होगा. Probability of A not getting select 3/4, किया हुआ हमने complement वाला question. Probability of B not getting selected is equal to 5/6. दोनों में से कोई नहीं होगा तो 3/4 into 5/6. It should be 5. It should be 5/8. ठीक है, आई होप ये भी आपने किया होगा, ये भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, आई होप ये आपने किया होगा, बिकॉज इंडिपेंडेंट ये है मेरे पास इवेंट्स, तो कोई इसमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है, लेकिन नॉट में क्वेश्चन, लेकिन नॉट में इसको कन्वर्ट कर लिया. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सिलेक्टेड है. क्वेश्चन नंबर 9, probability of solving a problem by student A, B, C is इतना इतना इतना, probability that problem will be solved. ठीक है, देखिए A, B और C 3 है. probability कि A सॉल्व करेगा क्वेश्चन को, ये काफी इजी क्वेश्चन है, बस आप अगर सही से अप्रोच करेंगे. probability B सॉल्व करेगा 1/3, इतने चांस है कि सॉल्व कर सकता है, और probability C सॉल्व करेगा इज इक्वल टू 1/4. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे नॉट वाला कंडीशन काम आएगी. क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटीज दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी कोई ना कोई तीनों में से सॉल्व कर लेगा. तो वो हमारे पास लिखा प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन विल नॉट बी सॉल्व. ये मेरे पास आंसर होगा.
कि अगर मैं ये निकालूं कि क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, तो तीनों में से किसी से नहीं होगा, 1 से माइनस करूं तो तीनों में से किसी न किसी से हो जाएगा। क्यू नॉट का मतलब तीनों में से किसी से नहीं होगा। तो ये कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कि ए से नहीं होगा कितनी हो गई? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से नहीं होगा कितनी हो गई? 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से नहीं होगा कितनी हो गई? 3/4। तो तीनों से नहीं होगा कितनी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसका मतलब है तीनों से नहीं होगा 1/4। तो प्रोबेबिलिटी तीनों में से कोई ना कोई तो कर ही लेगा। 1 - 1/4 = 3/4। इसका मतलब है तीनों में से कोई ना कोई कर लेगा। ये प्रोबेबिलिटी निकल गई, तीनों में से कोई नहीं करेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी? क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मींस तीनों में से कोई ना कोई कर लेगा। हमने क्या किया? हमने पहले प्रोबेबिलिटी निकाली कि तीनों में से कोई नहीं करेगा, वो ये हो गया कोई नहीं करेगा। तो 1 से माइनस कर दिया तो आंसर निकल तीनों में से कोई ना कोई करेगा। ठीक है, चलिए मेरे पास आंसर हो गया 1/4 कि कोई नहीं करेगा, और 3/4 कोई ना कोई करेगा। अब 3/4 में क्या हो सकता है? ए भी करे, बी करे या सी करे, तीनों में से कोई एक करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन नंबर 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, टू इवेंट्स है प्रोबेबिलिटी 0.25 एंड 50। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कह रहा है मेरे पास 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कह रहा है मेरे पास 0.50 एज पर क्वेश्चन। तीसरा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली इज 0.12। प्रोबेबिलिटी ए एंड बी अकर इकट्ठे इज 0.12, यही कह रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट नीदर ए नॉर बी अकर्स, प्रोबेबिलिटी ना तो ए होगा ना तो बी होगा, नीदर ए नॉर बी। पहले हम क्या निकालेंगे? सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ठीक है, वो हमें आता है निकालना। इज इक्वल 0.25 पड़ा हुआ है 0.50 माइनस 0.12, ये हो गया 0.75 माइनस 0.63। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, अब निकालना है प्रोबेबिलिटी नीदर ए नॉर बी, दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू 0.37। ठीक है, इजी पार्ट चल रहे हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 11, if 3 unbiased coins are tossed simultaneously, 3 कॉइन को हमने simultaneously टॉस किया, probability of getting exactly 2 heads। हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया, तो बताइए क्या क्या निकल सकता है? H H H, ठीक है, H H T, H T H और H T T। ठीक है, या फिर T से शुरू करते हैं, T T T, T T H, T H H और T H T। ठीक है, तो मेरे पास जो सैंपल स्पेस बन गया 8 बन गया, और ऐसे भी निकल सकता है 2 × 2 × 2, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, और अब मेरे पास वेरिएबल इवेंट क्या है? वेरिएबल इवेंट है एग्जैक्टली 2 हेड्स। मेरे पास एग्जैक्टली 2 हेड होने चाहिए। अब देखेंगे ये एग्जैक्टली 2 हेड में तो नहीं आएगा, एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये एग्जैक्टली 2 हेड्स ये भी नहीं आएगा। आंसर इज 3/8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 5 coins are tossed at a time। ठीक है, 5 कॉइन टॉस की गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल होनी चाहिए। एक तरीका है कि मैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 32 मेरे केसेस बनेंगे, उनको राइट डाउन करो, बट वो लॉजिकल तरीका नहीं है। उससे क्या होगा? आपका आंसर टाइम लगेगा और गलती हो सकती है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट लीस्ट 1 टेल? तो इसका मतलब मैं निकालूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल। अगर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल निकल गई तो 1 से माइनस कर लीजिए, तो मेरे पास हो गया एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल का मतलब क्या होता है कि कोई भी केस में टेल होगी नहीं। अगर मैं वो वाली प्रोबेबिलिटी बाहर निकालूं तो बचा क्या? कि कोई ना कोई टेल होगी, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई ना कोई टेल होगी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, ऐसे भी कर सकते हैं, 32 केस लिखने पड़ेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल किसके बराबर होगी? एक ही केस ऐसा होगा जिसमें टी 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 आएगा।
32 केसेस में से एक ही केस ऐसा होगा जिसमें टी 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 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल इज इक्वल टू 1/32। ठीक है, 1/32। तो मेरा आंसर क्या निकलेगा? 31/32। ठीक है, मैं ऐसे बोल सकता हूं आपको कि एक ही केस होगा जिसमें एच 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 होगा मेरे पास, एक ही केस आउट ऑफ 32 जहां पे सारे हेड्स होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल इज 1/32। जब मैंने 1 - 1/32 किया तो 31/32 निकला। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट इसमें से कोई ना कोई टेल होगा, फिर चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है अगर इसको ऐसे आप अप्रोच करेंगे। वैसे लिखने बैठेंगे फिर आप केसेस बनाएंगे तब भी ये निकलेगा, लेकिन वो उससे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसलिए आपको नॉट वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताते टाइम बोला था कि सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है नॉट वाला कॉन्सेप्ट। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। अब आपको पता है कि कंपोजिट नंबर कौन कौन सा है, बताइए। 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 कंपोजिट है, 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट है। तो 2/6 मेरे पास 2 कंपोजिट है, 6 टोटल मेरे पास है, 1/3। ठीक है, ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, two dice are thrown. If total on the faces of two dice is 6, find find the probability that there are two odd numbers on the faces. Okay. क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखेंगे। कह रहे कि 2 डाइस थ्रो किए गए। ठीक है, जब हमने टोटल देखा तो टोटल 6 बना, तो इसका मतलब इवेंट सर्टेन हो गई कि मेरे पास टोटल 6 बना दोनों को मिला के। ये बता रहे हैं कि दोनों पे ऑड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मुझे पता है टोटल 6 कैसे बन सकता है। 2 डाइस अगर फेंकेंगे तो या तो बनेगा 1 और 5 से, या तो बनेगा 2 और 4 से, या बनेगा 3 और 3 से, या बनेगा 4 2 से, या बनेगा 5 1 से। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है मेरे पास 6 बनने की? नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 dice are thrown, if the total on face is 6, find probability that both are odd number। देखिए प्रोबेबिलिटी के दो क्वेश्चन इसमें छुपे हुए हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि 2 dice are thrown, find the probability that the total on two faces is 6। तब आप आंसर बोलते सिंपली, मेरे पास ये 5 हो गए, 36 हो गए, तो मेरे पास 5/36 होगा। लेकिन ये क्वेश्चन ये वाला नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुझे पता है कि 6 बैठा है टोटल। अब बताइए पॉसिबिलिटी क्या है कि दो ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर, ये ऑड नंबर, ये दोनों ऑड नंबर। तो आंसर इज बेसिकली 3/5। 3 केसेस है ऑड नंबर के, टोटल केसेस मेरे पास 5 है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? A card is drawn from well shuffled pack of cards. Probability of getting a queen of a club and king of a heart। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो हमारे पास क्लब है उसमें एक क्वीन होती है, और हमारे पास जो हार्ट होता है उसमें एक किंग होता है। सिंपली 2/52। इसमें मेरे पास कोई भी और कोई इशू है नहीं, कोई कॉमन है नहीं, कोई माइनस करने की जरूरत है नहीं। ये सिंपली आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है कार्ड्स। What is the probability of the pack of drawn at random from a pack of 2 cards, either a king or a spade? वही चीज हो गई। स्पेड मेरे पास 13 हो गए, किंग मेरे पास 4 हो गए, एक कॉमन है वो माइनस करेंगे जो किंग और स्पेड इकट्ठे है, ये समझाया हुआ है, ऐसे एग्जांपल भी करवाई हुई है। तो मेरे पास निकलेगा 16/52। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो निकलेगा 4/13 अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो। ऐसा क्वेश्चन किए हुए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम, रिप्लेसमेंट की बात नहीं हो रही, 2 कार्ड हमने फटाफट उसमें निकाले। 52 चूज 2,
probability of getting 2 hearts or 2 diamonds, probability of getting 2 hearts or 2 diamonds, देखिए 2 hearts 13c2 तो 13 है, और कह रहा है 2 डायमंड्स भी चलेंगे, तो 2 डायमंड्स, बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये काफी आसान हो जाएगा। प्लस ये सेम मतलब यही चीज निकलेगी। सिंप्लीफाई करने का भी तरीका होता है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा 13 इंटू 12 इंटू 11, वो चला जाएंगे होगा 52 इंटू 51, ठीक है। और यहाँ पे भी सॉरी 11 फैक्टोरियल है यहाँ पे, बिकॉज 2 ही जाने हैं, तो यहाँ पे ये भी कम हो जाएगा, प्लस 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 51, ठीक है। ये एक बार है, ये 2 बार है, तो a प्लस ए 2 आप लिख सकते हैं, वो सेम ही है, ठीक है। तो मेरे पास नटशेल में जो बचेगा, अगर मैं इसको ये करूं, तो मेरे पास ये बन जाएगा 2/17, अगर मैं इसको नटशेल में फाइनली 3 से करूं, मेरे पास आंसर आ जाएगा 2/17। ये क्वेश्चन नंबर 17 मेरे पास हो गया ये भी, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे क्वेश्चन बहुत है इसमें बैग वाले, तो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स, मैं इसको ऐसे लिखता हूं नॉर्मली, 4 रेड बॉल्स, 6 ग्रीन बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है ये। If 3 balls are picked at random, probability that 2 of them are green and 1 of them is blue. कितनी balls randomly निकाली है इसमें से हमने? A bag contains 4 red, 6. If 3 balls are picked at a random, ये हो गया 15 choose 3 मेरा सैंपल, अगर 15 में से 3 निकालूंगा, तो probability favorable क्या है मेरे पास? 2 are green and 1 is blue. 2 are green and 1 is blue. This is going to be my answer. आप इसको सिंप्लीफाई खुद कर सकते हैं आगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ध्यान से देखना होता है क्वेश्चन, कि हमने इकट्ठे निकाली है, रिप्लेस किया हुआ, एक एक करके निकाला है, वो सब कंडीशंस आपने क्वेश्चन में डालनी है। बैग कंटेन 6 रेड 5 ग्रीन एंड 4 येलो, ये हो गए 15 टोटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हम कर रहे हैं, 15 हो गए टोटल। 2 balls are drawn at a random after one another without replacement. अब देखिए ऊपर और नीचे फर्क देखिए, 2 balls निकाली गई एक के बाद एक, पहले एक फिर विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आपको ये चीज पता है कि पहले का मेरे पास बेस 15 होगा, दूसरे का 14 होगा, बस बॉल एक एक करके निकाली गई, तो 15c2 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। 15 में से हमने 2 नहीं निकाली, इस बॉक्स में से हमने पहले एक निकाली फिर एक निकाली विदाउट रिप्लेसिंग, यही लिखा है क्वेश्चन में। What is the probability that at least one ball is green? प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एक बॉल ग्रीन हो, मिनिमम 1, एटलीस्ट 1 इज ग्रीन। हम फिर से वैसे ही करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन, ठीक है। हम पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी कि दोनों में से कोई ग्रीन नहीं है, प्रोबेबिलिटी निकल गई, 1 में से उसको माइनस करेंगे, तो इसका मतलब कोई ना कोई ग्रीन होगी, बिकॉज एटलीस्ट 1 ग्रीन की बात है। अगर क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ग्रीन, तब बात अलग थी, एटलीस्ट 1 ग्रीन यानी ए ग्रीन हो 2 हो चल जाएंगे, तो हम निकालेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन। कैसे निकलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन? देखिए पहले केस में ग्रीन नहीं होनी चाहिए, तो इसको छोड़ दीजिए, ये हो गया 10/15। दूसरे केस में ग्रीन नहीं होनी चाहिए, तो मेरे पास 9 बची आउट ऑफ 14, ये मेरे पास हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ
नो ग्रीन, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन। मैंने पहले केस में ग्रीन को इग्नोर किया, दूसरे में भी ग्रीन को इग्नोर किया। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं निकालूं तो ये हो गया 2/3, ये हो गया 3, ये हो गया 6 डिवाइडेड बाई 14 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 3/7। तो मेरा आंसर एक्चुअल में क्या निकलेगा, 1 - 7 इक्वल टू 4/7। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ग्रीन, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, देयर आर 5 रेड बॉल्स 4 येलो बॉल्स, लिख लेते हैं, देयर आर 5 रेड बॉल्स 4 येलो बॉल्स एंड 3 ग्रीन बॉल्स। यही क्वेश्चन है। ये हो गए 12 मेरे पास, ये हो गए 12, जैसे ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ 3 balls are drawn at random, 3 balls को रैंडमली निकाला गया, what is probably at least 2 of them are green in color, कम से कम 2 ग्रीन होनी चाहिए। हमने क्या निकाला, 3 balls को रैंडमली निकाला। सैंपल स्पेस इस टाइम पे क्या हो जाएगा मेरे पास 12C3, बिकॉज अभी रिप्लेसमेंट की बात नहीं हो रही, 3 balls इसमें से निकाला। अभी कह रहे कि एट लीस्ट 2 of them are green, इसका मतलब कम से कम 2 ग्रीन होनी चाहिए। इसका मतलब 2 ग्रीन भी चलेंगी और 3 ग्रीन भी चलेंगे। कम से कम 2 की बात हुई तो 2 ग्रीन भी चलेगा, 3 ग्रीन भी चलेगा। पहले 2 ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालिए। 2 ग्रीन कैसे होंगी, 2 ग्रीन होंगी मेरे पास, ग्रीन ये रही 3C2, ग्रीन में से 2 निकालेंगे और बाकी जो 9 है उसमें से 1 निकालेंगे। ठीक है, प्लस या तो तीनों की 3 ग्रीन निकालेंगे वो भी चल जाएगा, उसका मतलब हो गया 3C3 और 9C0। ठीक है, ये मेरे पास का हो जाएगा आंसर। आप करेंगे सिंपल तो बहुत इजी आंसर आ जाएगा इसका, कोई इजी पार्ट है सॉल्विंग के लिए। कुछ 9C1 आपको पता है 9 के बराबर है, 3C2 आप निकाल सकते हैं 3 के बराबर है, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो आपके पास इजी आंसर इसमें आ जाएगा। 28 डिवाइडेड बाई कुछ करके आ जाएगा, ये आप कर लेंगे सॉल्व। आई होप कि इसको आप सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, बिकॉज क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या है, एटलीस्ट 2 ग्रीन। तो 2 ग्रीन की हमने ये निकाली, ये हो गया 2 ग्रीन और ये हो गए 3 के 3 ग्रीन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21 भी इसी पैटर्न पे 21 और 22। A basket contains 4 red, 5 blue, 3 green. 4 red, 5 blue और 3 green, टोटल हो गए 12। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, if 3 marbles are picked at random, probability of at least 1 blue, probability of at least 1 blue। ठीक है, probability of at least 1 blue। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, probability of at least 1 blue, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 1 ब्लू भी चलेगा, 2 ब्लू भी चलेंगे, 3 ब्लू भी चलेंगे। तो एक अप्रोच है कि हम इसकी प्रोबेबिलिटीज बनाएं जैसे मैं आपको बताया हुआ है, दूसरी है 1 माइनस नो ब्लू करें। ठीक है, 1 माइनस नो ब्लू करें, बस बात खत्म। 1 माइनस नो ब्लू कैसे होगा, 12C3, मुझे ब्लू तो चाहिए ही नहीं, तो ये हो गया 7C3। एक मेरे पास ये अप्रोच है, सिंपली 1 माइनस नो ब्लू। ठीक है, ये एक अप्रोच हो गई। दूसरी अप्रोच जो मेरे पास है ये हो गई पहली, इससे भी आंसर निकलेगा मेरा 3-5, इससे भी आंसर मेरा निकल जाएगा कोई 185 अपॉन जो भी है 220, ऐसा ही कुछ आंसर इससे भी निकल जाएगा, आप सॉल्व कर लेना, ऐसे कुछ आंसर निकल रहा है। और एक और पॉसिबिलिटी है कि मैं केसेस लूंगा, एक्सक्लूसिव मेथड, इंक्लूसिव मेथड। कैसे लूंगा, पहले फर्स्ट ब्लू का केस लूंगा, एक ब्लू का केस। तो एक ब्लू कैसे निकलेगी बताएंगे, एक ब्लू कैसे निकलेगी, 5C1 ब्लू में से एक उठानी है। ठीक है, और रिमेनिंग जो मेरे पास कितनी बच गई 7, उसमें से 2 उठाऊंगा, या ब्लू में से 2 उठानी है और रिमेनिंग 7 में से 1 उठाऊंगा, या सारी ब्लू में से ही उठाऊंगा। तो अगर मैं इसको भी सॉल्व करूं ये भी मेरे पास सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, ये हो गया इंक्लूसिव मेथड
बताया हुआ है बार बार, ये हो गया एक्सक्लूसिव मेथड। बात में एक ही बोल रहा हूं। ये कह रहा है कि कम से कम एक ब्लू होना चाहिए, मैंने किया 1 माइनस नो ब्लू, एक तरीका ये हो गया। और अगर मैं करना चाहूं तो मैंने ब्लू लिया, ये एक ब्लू, ये दो ब्लू, ये तीनों ब्लू, बिकॉज एटलीस्ट 1 ब्लू की बात हुई है। अगर एग्जैक्टली 1 ब्लू की बात होती तो फिर एग्जैक्टली 1 ब्लू वाला केस ले लेते। ठीक है। 22 क्वेश्चन सेम है 22 का। क्वेश्चन मींस क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो सेम है। अब हमसे मांग क्या रहा है, डिमांड क्या है क्वेश्चन की, इफ 3 मार्बल्स आर पिक्ड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल और ईदर ग्रीन और रेड, सब ग्रीन हो या सब रेड हो, तीन ही उठाने हैं ना, तो या तो सारे ग्रीन हो, एक मिनट, या तो सारे ग्रीन हो 3C3, या सारे रेड हो 4C3। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसका इजी क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 एक ही इस पे क्वेश्चन है, देख लेंगे। इफ 3 बॉल्स, मेरे पास 5 रेड है, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, मेरे पास 5 रेड है, मेरे पास 6 ग्रीन है और मेरे पास 7 ब्लू है। ठीक है, जो कि टोटल मेरे पास 18। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि कितने निकाले गए, व्हाट इफ 3 balls, 23, if 3 balls are drawn randomly what is the probability that one of them is red and remaining 2 are blue, one of them is red and remaining 2 is blue, specific question है, one of them is red, 5 choose 1 and remaining are blue, remaining are blue, 7 choose 2। बहुत ही इजी है, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी पार्ट है ये, तो इसमें कोई डिफिकल्टी है नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन नंबर 24 इन्हीं कंडीशंस के साथ है, प्रॉब्लम चेंज की है, क्या बोल रहा है, इट इज ईदर रेड और ब्लू, इफ 1 बॉल इज ड्रॉन इट इज ईदर रेड और ब्लू, अगर 1 बॉल ड्रॉ की गई है तो 18, ईदर रेड और ब्लू, तो 12/18 इज इक्वल 2/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, if 2 balls are drawn randomly, 2 निकाली, what is the probability at least one of them is green, at least one of them is green, तो आपको पता है at least one of them is green कैसे करेंगे, 1 माइनस नो ग्रीन या फिर इंक्लूसिव मेथड। एक बार इसको सामने रखते हैं इसको, हाँ, या तो करेंगे 1 माइनस नो ग्रीन, 1 माइनस नो ग्रीन, उसका मतलब है 1 माइनस 2 निकाली गई है तो 18C2। ठीक है, 18C2 और 12C2, बस ग्रीन नहीं चाहिए तो 7 और 5 हो गए 12, या तो ये एक तरीका ये है, इससे आप आंसर निकालेंगे, या तो ऐसे करेंगे। और अगर आप करना चाहते हैं इंक्लूसिव मेथड, तो क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ देम इज ग्रीन, तो एक ग्रीन भी चलेगी 2 ग्रीन भी चलेगी। अब एक ग्रीन कैसे निकलेगी आपके पास, एक ग्रीन कैसे निकलेगी, 6C1 और बाकी 12C1। ठीक है, या 6C2 2 ग्रीन, 12C0 मतलब कुछ नहीं, वहां से कुछ नहीं लेंगे, या तो आप ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव मेथड। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 25 भी। अब क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक आप खुद करेंगे, इसमें दिखाने वाला कुछ नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में आया हुआ है, एग्जामिनेशन अलग है, पहला किसी और एग्जाम में, किसी और एग्जाम में आया हुआ है, बैंक पीयू में आया हुआ है 2010 में, तो 26 से 29 जो है सेम क्वेश्चन है, आप ये खुद करेंगे आप बेस्ड अपॉन जो हमने अभी पढ़े। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ये भी शायद सेम ही है, देखिए क्या है, a box contains 24 marbles, नहीं ये डिफरेंट क्वेश्चन है, a box contains 24 marbles, some are green others are blue, एक बॉक्स में 24 मार्बल्स है, some are green, कुछ ग्रीन है, हमें नहीं पता, एग्जैक्ट कलर से ही करते हैं, यहां मैं लिखता हूं 26 to 29, अब आप खुद करेंगे बेस्ड अपॉन प्रीवियस क्वेश्चन। हाँ, अब बॉक्स में है 24 मार्बल्स, क्वेश्चन नंबर 30 की बात हो रही है,
24 मार्बल। सम और ग्रीन, कुछ मेरे पास ग्रीन है, हमें नहीं पता कितने हैं। एंड अदर आर ब्लू, और दूसरे ब्लू है, हमें भी नहीं पता कितने हैं। ठीक है, ये हमें नहीं पता। क्वेश्चन क्या है? अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज 2/3। हमने इसमें से रैंडमली एक निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन जो है, अगर एक्स मान लूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन जो है वो है 2/3। इसका मतलब x अपॉन 24 इज इक्वल 2/3। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, x इज इक्वल 24 इन 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गए 8, हो गए 16, और इसका मतलब ये हो गए 8। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन बॉक्स, तो ये सिंपली 8 हो गए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 31 देयर आर 2 बैग्स, ऐसा एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है। देयर आर 2 बैग्स, विजुअलाइज कीजिए क्वेश्चन को। देयर आर 2 बैग्स containing white and black. First bag there are 8 white 6 black, 8 white 6 black। हमेशा क्वेश्चन को विजुअलाइज करा कीजिएगा। सेकंड बैग there are 4 white 7 black। ठीक है, यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। One ball is drawn at random from one of these bags। एक बॉल निकाली गई दोनों में से एक बैग में। Find the probability of this being a black। हमें निकालना है कि ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सबसे पहले प्रोबेबिलिटी लगेगी बैग्स पे। तो अगर मैं बैग 1 की बात करूं, तो क्या चांसेस है कि मैं बैग 1 को ही चूज करूंगा? 1 डिवाइडेड बाई 2, एक दो में से एक बैग। अब बैग 1 में से ब्लैक ही निकलेगा, क्या चांसेस है? 6 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, ये हो गया। प्लस बैग 2 की अगर बात करें, बैग 2 की, तो बैग 2 की सिलेक्शन के चांसेस क्या है? 1/2, उसमें से ब्लैक ही निकलेगी, दैट इज 7 डिवाइडेड बाई 11। उसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया मेरे पास 1 और 3/14, और ये मेरे पास हो गया 7/22। ठीक है, इसको अगर आप सिंपलीफाई करना चाहते हैं, इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। आप लोगों को एलसीएम आता होगा, तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि आप इसको करेंगे। और ये मेरे पास 7 7 49, तो बस कुल मिला के आंसर बनेगा 82/154। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो बनेगा 77, और ये बनेगा 41। यहाँ से आप खुद करेंगे, इसके आगे वाला पार्ट, ये आपको सॉल्विंग वाला मैथमेटिकल पार्ट, ये आप खुद करेंगे। मेन ये क्वेश्चन एग्जांपल मैंने दिखाई हुई है, यहाँ पे बैग पे भी प्रोबेबिलिटी लगेगी और फिर इंटरनल प्रोबेबिलिटी लगेगी। बस हमें नहीं पता कि कौन सा बैग मैं चूज करूंगा दो में से। बैग की चॉइस भी रैंडम है और फिर बॉल की चॉइस भी रैंडम है। तो हमने ये ब्लैक वाला इसमें आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलिए 32। क्या बोल रहा है? There are 6 red balls, 4 yellow balls in a bag। अब रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, मुझे लग रहा है 6 रेड बॉल्स, छोड़ देंगे 2-3 करके। 6 रेड बॉल्स, 4 येलो बॉल्स इन अ बैग। 2 balls वर साइमल्टेनियसली ड्रॉन। हमने 2 साइमल्टेनियसली कहा, तो मेरे पास नीचे क्या होगा? 10C2, तो आपको पता ही है ऑलरेडी। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर सेम कलर, मतलब या बोथ रेड हो या बोथ येलो हो। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेम कलर क्यों नहीं चाहिए? तो यहां से 2 लेंगे, यहां से 2 लेंगे। अगर डिफरेंट, अगर क्वेश्चन बनेगा और द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, तो फिर ऐसे करेंगे, अगर डिफरेंट कलर की बात हो रही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, और आई थिंक ये आप खुद करेंगे। सिमिलर पैटर्न पे है, कोई चेंज नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिया ऑलरेडी। एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड वाला एसबीआई बैंक पीओ में आया हुआ है। 34, ये अच्छा क्वेश्चन है। 34 ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई वो नहीं है। चलिए क्या क्वेश्चन है? A committee of 3 members is selected out of 3 men and 2 women। एक कमिटी बनी है 3 लोगों की, select out of 3 men and 2 women। 3 men और 2 women। इसमें से कमिटी 5 हो गई टोटल, इसमें से कमिटी बनी है 3 लोगों की,
तो नंबर ऑफ कमिटीज कितनी होगी ये आपको पता है 5C3, 5 choose 3, ये नंबर ऑफ कमिटीज होंगी। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा है कि हमें ऐसी कमिटियां निकालनी है जिसमें एटलीस्ट वन वुमेन हो, एटलीस्ट वन वुमेन हो। तो इसका मतलब हम निकालेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल मैन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल मैन। ठीक, बताइए वही तरीका है या एक तरीका है कि पहले एक लेडी लेंगे फिर दो लेडीज लेंगे, वो भी तरीका है। एक्सक्लूसिव मेथड, इंक्लूसिव मेथड। एक तरीका है कि पहले हम एक लेडी वाली कमिटी निकालेंगे जो कि हमारे पास निकलेगी 2C1 और 3C2, फिर टू लेडीज वाली कमिटी निकालेंगे 2C2 और 3C1। या तो ऐसे करेंगे या 1 माइनस ऑल मैन। 1 माइनस ऑल मैन कैसे करेंगे, ऑल मैन का मतलब होता है 3C3, तीनों मैन ले लिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी 1 माइनस 1/10, तो आंसर मेरे पास आएगा 9/10। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर ऐसे भी अप्रोच करेंगे तो ऐसे भी आप निकलेंगे, ऐसे भी आप पहुंच जाएंगे 9/10 पे। अगर ऐसे करेंगे इंक्लूसिव मेथड तो क्या करेंगे 2C1, दो में से एक वुमेन ले ली, फिर एक मेल ले लिया, या क्या करिए दोनों जो है दो में से एक वुमेन ले ली और तीन में से दो मैन ले लिए, तीन की कमिटी बनानी है, या दो में से दो वुमेन ले लीजिए और तीन में से एक मैन ले लीजिए। इनको भी जब ऐड करेंगे तो आप वहीं पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, 9/10 होगा तब भी आंसर आएगा। हम एंड कर रहे हैं चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 35, अच्छा 36 से लेकर 36 तो करवाएंगे, 35 36 करवाएंगे, 37 से लेकर जो क्वेश्चंस है 37, 38, 39, 40 ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो ये फिर से नहीं करवाएंगे, ये क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे, ये बेस्ड अपॉन सेम पैटर्न है। ठीक है, तो कुल मिला के जो बचा हमारे पास 35, 36 और 41 जो करेंगे 36, 35 और 41। 35 देखते हैं। आउट ऑफ 13 एप्लीकेंट्स फॉर जॉब, हमारे पास 13 एप्लीकेंट्स है, देयर आर 5 women and 8 men। 5 women 8 men, टोटल हमारे पास 13 एप्लीकेंट्स हो गए। ठीक है, अब क्या लिख रहे हैं आगे, इट इज डिजायर टू सिलेक्ट 2 persons फॉर जॉब, दो लोगों को जॉब देनी है। ठीक है, ठीक है, अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन वुमेन, एटलीस्ट वन वुमेन। तो वही तरीका है, या तो आप कर लीजिए 1 माइनस ऑल मैन। ठीक है, अब ऑल मैन कैसे हो गया 8C2, या आप ऐसे कर लीजिए, दिस इज द वन वे टू डू इट। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 25/39। और एक और तरीका जो है करने का वो है कि आप इसको एक्सक्लूसिव होगा इंक्लूसिव कर लीजिए। इंक्लूसिव में आप क्या कर लीजिए, आप पहले एक वुमेन को ले लीजिए, तो कैसे होगा 5C1, 8C1, फिर दोनों वुमेन को ले लीजिए 5C2। ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, आपका आंसर जो आएगा सेम आएगा ऑलरेडी। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से करेंगे, ऐसे भी ट्राई करेंगे या ऐसे भी ट्राई करेंगे। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, ये भी इजी क्वेश्चन है। फ्रॉम 4 चिल्ड्रन 2 वुमेन और 4 मैन। ठीक है, ये मेरे पास दिया है 4 पर्सन आर सिलेक्टेड। ठीक है, टोटल मेरे पास 10 हो गए और 4 पर्सन को सिलेक्ट करना है, ये मेरे पास सैंपल स्पेस हो गया। प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन, एग्जैक्टली एटलीस्ट की बात नहीं है, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन, तो यहां से 2 चिल्ड्रन उठाएंगे 4C2, और बाकी जो दो लोग हैं उनको कहीं से भी उठाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा 9/21 आ रहा है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 9/21 आ रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आएगा।
ठीक है, आगे मैंने होमवर्क दे दिया, 41 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे पर्टिकुलर ये क्वेश्चन काफी पसंद आया। एलिवेटर स्टार्ट्स विद 5 पैसेंजर्स एंड स्टॉप्स एट 8 डिफरेंट फ्लोर्स। तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा, 5 पैसेंजर है, ए बी सी डी ई, ठीक है, और एक एलिवेटर चला, एक लिफ्ट चली और ये 8 फ्लोर पे रुकी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यही क्वेश्चन है। 5 लोग हैं और 8 फ्लोर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 5 पैसेंजर्स, ऑल 5 पैसेंजर्स अलाइटिंग, अलाइटिंग मतलब डीबोर्डिंग आप बोल सकते हैं, उतरेंगे एट डिफरेंट फ्लोर्स, ठीक। हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सब लोग अलग अलग, सब लोग अलग अलग क्या बोलते हैं अपना फ्लोर्स पे उतरेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे सैंपल स्पेस। व्हाट इज द सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो सकता है? होने को ये हो सकता है कि, होने को ये हो सकता है कि पहला पैसेंजर जो है, फर्स्ट पैसेंजर जो है, मिस्टर ए जो है, ये 8 में से किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है। इसके पास 8 चॉइस है, 8 में से कहीं भी उतर सकता है, हमें नहीं पता कहां उतरेगा। पहले हम निकाल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वेज, तो इसके 8 तरीके हैं। सिमिलरली बी भी कहीं भी उतर सकता है, इसके भी 8 तरीके हैं। तो ये जो मुझे नीचे निकला, ये जो हो गया सैंपल स्पेस, कि ए बी सी डी किसी भी जगह उतर सकते हैं, उसको बोलते हैं पॉसिबल आउटकम। अब फेवरेबल क्या है? फेवरेबल ये है कि ये अलग अलग फ्लोर पे उतरे, ये अलग अलग फ्लोर पे उतरे। इस केस में ए जो है, ए के पास चॉइस है, 8 में से कहीं भी उतर सकता है, ए के पास चॉइस है। बट बी के पास फिर चॉइस नहीं बचती, इसके पास 7 ही चॉइस बचती है, बिकॉज उसको अलग फ्लोर पे उतरना है। सी को फिर अलग फ्लोर पे उतरना है, इसको अलग फ्लोर पे, उसको अलग फ्लोर। तो मेरे पास ये बन गया फेवरेबल आउटकम, ये बन गया पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल मतलब कोई भी कहीं भी उतर सकता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये अलग अलग फ्लोर पे उतरेंगे। तो इसका मतलब ए के पास तो चॉइस है, कहीं भी उतर सकता है, लेकिन बी सी डी ई को आगे एक एक फ्लोर कम चॉइस मिलेगी, बिकॉज इनको अलग अलग फ्लोर पे उतरना है। और इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपका आंसर हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। और कुछ निकल सकता है? नहीं निकल सकता। नीचे हो गए 8 8 64 इंटू 8, 64 इंटू 8, हाँ 32 48, 48, हाँ 512, और ऊपर हो गए 21 इंटू 5 इक्वल टू 105, ठीक है। चलिए, तो आई होप प्रोबेबिलिटी के सफिशिएंट क्वेश्चंस हो गए। आगे आप आगे वो डाइस वाले क्वेश्चंस है कि सम इज ट्रू, सम इज ऑड, सम इज इवन, वो सारे क्वेश्चंस आपको इजीली आपने उससे अच्छे और उससे काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लिए। चलिए, अब हम आते हैं हायर स्किल सेट की तरफ, जो मैंने आज सुबह शेयर किए थे, कि अगर आप वो सब कर चुके हैं तो इसको एक बार ट्राई कर लीजिए। अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन कैन हिट टारगेट इज 3/4। ये क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एक बंदा हिट कर सकता है इज 3/4, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग जो हो गई फिर 1/4 होगी। ऑब्वियस सी बात है, हिट करेगा 1/4 तो मिस करेगा 1/4। ही ट्राइज 5 टाइम्स, 5 अटेम्प्ट इसने किए अपने स्पॉट पे। Probability that he will hit target at least 3 times, at least 3 times। हमने एक एग्जांपल की जिसमें at least नहीं था। अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करके बोलूं probability that he would hit target 3 times या exactly 3 times, तो आप आंसर कैसे निकालेंगे? exactly 3 times के केस में आप आंसर निकालेंगे 5C3, ठीक है। 3 अटेम्प्ट ये हिट करेगा और 2 अटेम्प्ट ये मिस करेगा, ठीक है। यही निकालेंगे आंसर, जस्ट लाइक अ बाइनोमियल थ्योरम, ये निकालेगा आंसर। ये मेरा आंसर तब बनता है जब क्वेश्चन होता है एग्जैक्टली 3 टाइम्स, लेकिन अभी बोल रहा है एटलीस्ट 3 टाइम्स। उसका मतलब 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा। तो अब 4 का ले आइए, 5 में से 4 में हिट करेगा और 1 में मिस करेगा, या लास्टली 5 में से 5 हिट करेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास का आंसर हो गया, ये मेरा आंसर है। अगर एग्जैक्टली 3 टाइम्स होता तो इतना ही आंसर आता, बस,
ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया, लेकिन तब मेरे पास एग्जैक्टली था आर्चर वाला क्वेश्चन। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, कर सकते हैं। ये हो गया 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2, ये ऐसे हो गया 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हो गया 3/4 3, और ये हो गया 1/4 2। ये हो गया मेरे पास 5, 3/4 4 और 1/4। ये मेरे पास हो गया 1 आगे वाला, हमने सारा किया हुआ 3/4 5। अब यहां से आपने क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करने के लिए जो कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कंप्यूटर ये इसको कंप्यूट करना। ये कॉमन बाहर आ गया, 3 बार बाहर आएगा। ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 16, 1 1 जार 1, 4 4 जार 16, ये बाहर आ गया 10/16। इसमें से एक 3 बाहर आ गए तो 1 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा मेरे पास 5/4, ठीक है। और इसमें से भी 3 बाहर आ गए तो 2 बार ही बचेगा, 3/4 × 3/4। लकीली आपको नीचे 16 ही है हर जगह, तो आपको बहुत इजी, इसमें 10 15 हो गए 25, 25 और 9 हो गए 34। मतलब फॉलो कर रहे, ये हो गए 10 15 25, 25 और 9 हो गए 34। तो 3/4 3 × 34 डिवाइडेड बाई इस नीचे 16, ठीक है। तो अब आपने सिंपली इसको ये करना है, ये हो गया यहाँ पे 27 × 34, और नीचे हो गया 16 × 4 4 जार 16 4 64। आगे आपने सिंपलीफाई करना है और कुछ नहीं करना। ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये आगे आपने मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट खुद करना है, मेन आपका यहां तक था। अगर एग्जैक्टली 3 वाली बात करेगा, एग्जैक्टली 3 टाइम्स तो ये आंसर है, एग्जैक्टली 4 टाइम्स तो ये आंसर है, एग्जैक्टली 5 टाइम्स तो ये आंसर है। जिसने क्वेश्चन बनाया एटलीस्ट 3 टाइम्स, तो 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा। मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आती है ये 5C4 इंटू ये कैसे आता है। बेसिकली इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है कि एक लड़का है नीतीश करके, उसके वार्डरोब में उसके पास 3 ट्राउजर है। एक ब्लैक है, ये एक हो गया, एक ब्लू है, ब्लैक ब्लू, और क्या है तीसरा, ब्राउन, ठीक है। और इसके पास 4 शर्ट्स है, एक ब्लैक है, और 3 इसके पास है व्हाइट। यही क्वेश्चन है, ये ट्राउजर है और ये इसके पास शर्ट्स है। कह रहा है कि इसने डार्क में, इसने अंधेरे में क्या किया, अपना वार्डरोब ओपन किया और एक शर्ट और एक ट्राउजर उठाया, इसको पता नहीं है कौन सा कलर है। लाइकलीहुड क्या है कि नीदर द शर्ट नॉर ट्राउजर इज ब्लैक, ना शर्ट ब्लैक हो ना ट्राउजर ब्लैक हो। तो ये सिंपली इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट है नहीं है। ब्लैक नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3, ब्लैक नहीं होना चाहिए तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3/4। सो द आंसर इज 1/2। ये प्रोबेबिलिटी है कि इसको ब्लैक नहीं मिलेगा, ब्लैक के बगैर मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 3 दिखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेंथी है, लिख पढ़ने में, पढ़ लेते हैं शायद समझ लगेगी। और आंसर 2 लाइन का है इसका। रमेश प्लान्स टू ऑर्डर अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड। रमेश को ऑनलाइन एक बर्थडे गिफ्ट लाना है। उसने ये देखा कि बर्थडे फेस्टिवल सीजन में आ रहा है, ये सब कहानी लिखी है, डिमांड है, डिलीवरी नहीं होती है, सब कहानी लिखी है। इसको ये लग रहा है कि ए जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिफ्ट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी है 0.6, जो मतलब की बात है। बी रिटेलर से प्रोबेबिलिटी गिफ्ट पहुंचने की इतनी है, सी रिटेलर से इतनी प्रोबेबिलिटी है गिफ्ट आने की, टाइमली आएगा, और डी रिटेलर की डिलीवरी थोड़ी स्लो है, इसकी प्रोबेबिलिटी है इतनी। अब इसको लगा कि पता नहीं, अगर मैंने ऑर्डर किया पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तो इसने चारों से ऑर्डर किया, ठीक है। अब ये कह रहा है व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी फ्रेंड वुड रिसीव गिफ्ट। प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसको गिफ्ट मिल ही जाएगा। मिल ही जाएगा का मतलब है चाहे ए से मिले, बी से मिले, सी से मिले, डी से मिले, कहीं कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। तो हम निकालेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गिफ्ट नॉट रिसीव। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी किसकी, गिफ्ट मिलेगा ही नहीं, मतलब चारों में से किसी कंपनी से नहीं मिलेगा। जब 1 में से वो माइनस करेंगे तो ये निकलेगी वो प्रोबेबिलिटी गिफ्ट मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, ठीक है।
अब ये कैसे निकलेगा प्रोबेबिलिटी गिफ्ट नहीं मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, बी से भी नहीं मिलेगा, सी से भी नहीं मिलेगा और डी से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ए नॉट हो गया 0.4, ये हो गया 0.2, ये हो गया 0.1 और ये हो गया 0.5। तो इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 2 8 8 और 4 और डेसिमल्स भी डालेंगे, अब सॉल्व करेंगे सिंपली। ठीक है, 1 माइनस 0.004 इज इक्वल 0.96। तो 96% प्रोबेबिलिटी है कि इसको गिफ्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, 004 है तो ये हो जाएगा 996, 004 है तो 996, तो 0.996 प्रोबेबिलिटी है कि इसको गिफ्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था लेकिन इजी था, कोई डिफिकल्ट इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं कि कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये ज्यादा इजी क्वेश्चन है। 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स स्टैंड इन अ क्यू फॉर इंटरव्यू, प्रोबेबिलिटी इन द अल्टरनेट पोजीशन। सैंपल स्पेस मेरे पास क्या है कि 7 लोग एक लाइन में है तो 7 फैक्टोरियल, ये आपको पता ही है। और वेरिएबल आउटकम क्या है कि ऑल्टरनेट रहना है। अब ऑल्टरनेट के केस में क्या होगा, 3 गर्ल्स कैन अरेंज देमसेल्व्स इन 3 फैक्टोरियल वेज, और फिर 4 बॉयज के लिए 1 2 3 4 स्पेस है, 4 फैक्टोरियल, ये मेरे पास हो गया फेवरेबल आउटकम। तो आंसर इज 3 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, व्हिच इज 3 into 2 into 4 into 3 into 2, नीचे हो गया 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2, लिखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, ये दो चलेगी तो 1/35 इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है ये सारे, अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े होंगे और प्लस जो हमने कॉन्सेप्ट कल पढ़ाए थे। क्वेश्चन नंबर 5, if a 4-digit number is formed at random using digits इतना without repetition। ठीक है, मेरे पास है 1 3 5 और 7, यही है, और 9, इससे मैंने 4-digit नंबर बनाया विदाउट रिपीटेशन। तो बताइए सैंपल स्पेस क्या हो, कितने डिजिट बनेंगे इससे, ये आपको पता है ऑलरेडी, 5 4 3 और 2। ठीक है, ये हो गया 5 4 3 और 2, मेरे पास सैंपल स्पेस हो गया। वेरिएबल आउटकम क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 5, कि डिविजिबल बाय 5 ही होगा नंबर, तो वेरिएबल आउटकम निकालूंगा। डिविजिबल बाय 5 कैसे होगा, आपको पता है डिविजिबिलिटी बाय 5 के लिए लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, 0 तो यहाँ पे है नहीं तो 5 होगा। दैट मींस इसको मुझे यहाँ पे ऑलरेडी फ्रीज करना पड़ेगा। जब इसको फ्रीज कर लिया मैंने तो इस 1 वे यहाँ पे 5 ही आ सकता है। अब क्या बचा, 1 2 3 4, तो बच गए 4 तरीके, 3 तरीके, 2 तरीके, यही है। तो 4 into 3 into 2। ठीक है, आंसर वुड बी 1/5। ठीक है, चलिए लास्ट के 3 क्वेश्चन है बिफोर वाइंडिंग अप। क्वेश्चन नंबर 6, a dice is rolled 3 times and sum of 3 numbers appearing on uppermost face is 15. The chance that first roll was 4. दो क्वेश्चन अलग अलग देख लेते हैं। A dice, मैं इसको 2 क्वेश्चन बनाता हूं खुद ही। A dice is rolled 3 times, तो मुझे बताइए व्हाट इज आवर सैंपल स्पेस, 6 into 6 into 6 216। ठीक है, शॉर्टकट रहने दीजिए। Sum of 3, what is the probability that sum is 15? प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, सम इज 15। ठीक है, एक बार देख लीजिए सम 15 कैसे बनता है। इसका शॉर्टकट भी है ऑल्दो, बट मैं उस पर ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन कुछ और है, मैंने क्वेश्चन से पहले एक सब क्वेश्चन निकाल दिया कि डाइस को 3 टाइम्स रोल किया तो मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स हो गए 216। लेकिन अब मुझे निकालना है 216 के केस में कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि सम 15 हो। सम 15 कैसे हो सकता है, देखिए अगर मैं पहले डाइस पे सपोज 1 और 6 बिठाऊं या 6 और 6 बिठाऊं, तभी मुझे मिनिमम जो है 3 चाहिए तीसरे डाइस पे। आई मीन टू से 15 चाहिए ना, तो अगर मैं 6 और 6 हाईएस्ट लूं
तो मुझे मिनिमम जो चाहिए 3 चाहिए। मींस अगर मेरे पास 1 है कहीं पे तो फिर 6 और 6 भी हो तो 15 हो नहीं सकते। ठीक है, आप ये समझ गए। तो 15 करने के लिए मुझे 3 से शुरू करना पड़ेगा, ये मेरा पॉइंट। ठीक है, ये एक तरीका है। अब इसी को आप बिल्डअप कर लीजिए, आपको समझ आ गया कि 3 होना ही होना चाहिए या 3 से अब। ठीक है, इसके बाद 4 शुरू कीजिए, 4, 5 और 6, 4, 6 और 5। पहले इसको एग्जॉस्ट कीजिए, 4 वाले एग्जॉस्ट हो गए। अब 5 वाले देखिए, 5, 5 और 5, ये भी 15 है। ठीक है, ये हो गया 5, 5, 5। अब 5, 5, 5 के बाद 5, 6 और 4, ये 15 हो गए। अब 5, 4 और 6, ये भी हो गए। अब 6 वाले एग्जॉस्ट कीजिए, 6, 3 और 6, यहां लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके बाद आएगा 6, 3 और 6 हमने लिखा, 6, 4 और 5। इसके बाद 6, 5 और 4, और लास्टली 6, 6 और 3। ये मेरे पास ऑप्शन है, इसके बियॉन्ड आप ट्राई कीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने पहले 3 एग्जॉस्ट किया, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, तो मैंने बनाया 15। तो मेरे पास आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मेरा आंसर आएगा 10/216। ये किस केस में आंसर है? जब मैं बोल रहा हूँ कि डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 15। लेकिन क्वेश्चन अब ये नहीं है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इज डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स। ठीक है, डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स, हाँ, एंड सम अपियरिंग इज 15। ये कह रहा है कि ये तो ठीक है, ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन जो सम आ रहा है वो 15 आ रहा है, मतलब इनमें से कोई ना कोई होगा। ये 10 केस में से कोई ना कोई होगा, सम 15 आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है अभी स्टार्टिंग में ही। 15 आ रहा है। अब आपको क्या बताना है? चांस दैट फर्स्ट रोल वाज 4। आप बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले रोल में 4 होगा। आइडेंटिफाई कीजिए 4 कहां कहां पे, 1, 2। ठीक है, तो आंसर भी 2/10 इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, हो गया ये भी। क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ड अपॉन लॉजिक है, प्योरली लॉजिकल क्वेश्चन है, और उसमें कोई ज्यादा प्रोबेबिलिटी का इतना है नहीं। क्वेश्चन क्या है कि मुरारी हैज 9 पेयर ऑफ डार्क ब्लू सॉक्स एंड 9 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स। एक बंदे के पास 9 पेयर मतलब 18 पीसेस आप मान लीजिए, 18 पीसेस है ब्लैक सॉक्स के। ठीक है, उसमें इसके पास 18 पीसेस है कौन से सॉक्स के? डार्क ब्लू, डार्क ब्लू। ठीक है, टोटल इसके पास ड्रॉर में 36 पीसेस है, जिसमें से 18 पीसेस ब्लैक, 18 पीसेस डार्क ब्लू है। अब अंधेरा था, इसने क्या किया? इसने 3 सॉक्स रैंडमली निकाले, इसने इसमें से 36 पीस में 3 पीसेस निकाले, कोई भी 3 पीसेस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट अ मैचिंग पेयर? प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसको पहनने के लिए मैचिंग पेयर मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, इसमें हम कंडीशंस बनाए, 9C2 9C3 बनाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट लॉजिकल क्वेश्चन। कैसे लॉजिकल क्वेश्चन है? अगर मैं 3 इसमें से निकालूंगा, 36 में से 3 निकालूंगा, तो 3 से क्या होगा? मेरा पेयर बन ही बन जाएगा। कैसे? या तो तीनों ब्लैक 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 निकलेंगे, अगर तीनों ब्लैक हुए तभी पेयर बन गया, मैं इन दोनों को पहन सकता हूं। ठीक है, अगर देखिए पहला ब्लैक निकला, मैं निकाला, दूसरा भी ब्लैक निकला, तभी पेयर बनेगा। पहला ब्लैक निकला, दूसरा डार्क ब्लू निकला, सपोज हो सकता है तीसरा फिर ब्लैक निकले या डार्क ब्लू निकले, मेरा पेयर तो तब भी बन गया। ठीक है, तो इन एनी केस जब मैं 3 निकालूंगा आउट ऑफ जितने भी है मेरे पास, तो 3 के केस में मेरा पहनने के लिए मैचिंग पेयर बनेगा ही बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई 1, दिस इज अ सर्टेन इवेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लॉजिक बेस्ड है, इस क्वेश्चन में ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। 3 सॉक्स निकालने से मेरा मैचिंग पेयर बन ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, A speaks truth 3 out of 4 times. The probability of A speaking truth is 3/4, and B speaks truth is 5/6। ठीक है, ये हो गया।
What is the probability that contradict each other in stating the same fact? Probability क्या है कि अगर दोनों से एक ही बात पूछी जाए तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, दोनों का मिलेगा नहीं, ठीक है। तो मिलेगा कब नहीं, जब ए ट्रूथ बोलेगा और बी झूठ बोलेगा, या बी ट्रूथ बोलेगा और ए झूठ बोलेगा, इस केस में कॉन्ट्राडिक्ट हो। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, तब दोनों ट्रू बोल रहे होंगे, ठीक है, या दोनों गलत बोल रहे होंगे। खैर वो क्वेश्चन अभी नहीं है, क्वेश्चन है कि कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। तो पहले केस में अगर हम माने ए ट्रू बोल रहा है, तो ए ट्रू बोल रहा है, इसका मतलब बी फॉल्स बोल रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। और अगर ए फॉल्स बोल रहा है तो फिर बी ट्रू बोलेगा, तभी कॉन्ट्राडिक्ट होगा। तो ये हो गए 3, ये हो गए 5, आंसर इज 8/24 विच इक्वेट्स टू 1/3, ठीक है। और अब आ गया लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्लेयर कैन हिट अ मैक्सिमम ऑफ 4 चांसेस। एक प्लेयर के पास 4 चांसेस है कि एक बोतल को एक डिस्क से हिट करना है, एक ही बात, इसको हिट करना अपना टारगेट, 4 चांसेस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट हिट इज 0.1, probability of second hit is 0.2, probability of third hit is 0.35 and probability of fourth hit is 0.45, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्लेयर हिट्स। प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये हिट करेगा, चारों में से कोई ना कोई निशाने पे लगेगा, तो इसका मतलब कैसे निकलेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हिट, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्लेयर हिट्स, ऐसा नहीं लिखा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट से हिट करेगा या सेकंड से करेगा या थर्ड से करेगा। अगर ऐसा लिखा होता तो अकॉर्डिंगली हमें प्रोसीड करना होता। सपोज क्वेश्चन बोलता है प्रोबेबिलिटी दैट ही हिट्स इन सेकंड अटेम्प्ट, तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हिट करेगा नहीं, तो फिर 0.9 हिट नहीं करेगा, और सेकंड में हिट करेगा 0.2, ये आंसर हो गया। तो सिमिलरली आपने क्या करना है, क्वेश्चन देखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है कि हिट्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ही हिट्स। प्रोबेबिलिटी क्या है कि कहीं ना कहीं ये हिट करेगा, ठीक है। तो मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी 1 माइनस ही डज नॉट हिट। डजंट हिट की प्रोबेबिलिटी कहां से आएगी, 1 माइनस 0.9 डज नॉट हिट, डज नॉट हिट, डज नॉट हिट एंड डज नॉट हिट। हमने सारा क्वेश्चन कन्वर्ट किया डज नॉट हिट। आप इसको इवैल्यूएट करेंगे सिंपली मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास निकलेगा 0.2574। तो प्रोबेबिलिटी दैट ही हिट्स इज 0.7426, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका हो गया इसके साथ डन। अब इस ऐसे क्वेश्चन में क्या आपके पास जो क्वेश्चन मोस्टली मेरे हिसाब से आएंगे वो आएंगे वही बैग एंड बॉल्स पे, डाइस पे, कार्ड्स पे या कॉइन पे, उसके बियॉन्ड मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको कॉन्सेप्ट सारे पते होने चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसी क्वेश्चन में लिख के आया, क्वेश्चन ऐसा है नहीं, प्रोबेबिलिटी दैट ही हिट्स इन थर्ड अटेम्प्ट, इसका मतलब पहले में हिट नहीं करेगा, दूसरे में भी हिट नहीं करेगा, और तीसरे में हिट करेगा, तो ये आंसर है हिट्स इन थर्ड अटेम्प्ट, ठीक है। ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को तब प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे पढ़ता है हिट्स, कभी ना कभी हिट करेगा, तो हमें 1 माइनस ही मिसेस निकाला, ये मेरे पास निकला माइनस ही मिस, ठीक है। चैप्टर हो गया हमारे पास। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे, कोई डिफिकल्टीज होंगी तो मेरे साथ कांटेक्ट करेंगे, हम कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैंने डिसाइड नहीं किया क्या करना है, तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा करेंगे। अभी हमारे पास 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट क्लास।